स्टूडेंट केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। और केमिकल काइनेटिक्स इस समय आपके लिए वन मोर क्वेश्चन है, तो जुड़े रहिए और लाभ उठाइए। अगर आपको लगता है कि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा तो शेयर जरूर कीजिए, दूसरों का भी लाभ हो। तो बिना देरी करते हुए हम आते हैं। ये क्वेश्चन है कि 2NO प्लस Br2 इक्वल टू 2NOBr। ओके, ये एक रिएक्शन दिया गया 2NO प्लस NO प्लस Br2 इक्वल टू 2NOBr, और ये रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो आपको नीचे दी गई है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दी गई है, दो स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में आपका क्या है, NO प्लस Br2 इक्वल टू NOBr2, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, NO प्लस NOBr2 इक्वल टू 2NOBr, जो कि स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये पूछ रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ NO और Br2 की इंक्रीज की जाए 2 टाइम्स, कंसंट्रेशन NO नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रोमीन की बढ़ा दी जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, क्या है वो बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि आपको ये रिएक्शन दिया गया है, जब मैकेनिज्म दिया गया है तो मैकेनिज्म का ही यूटिलाइजेशन हम करते हैं, मैकेनिज्म का ही यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होती है वही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारी होती है जो स्लो स्टेप होती है। दो स्टेप में है, एक फास्ट है एक स्लो है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारी हो जाएगी स्लो स्टेप। तो हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से सोल्यूशन पे। देखिए क्या है, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, वो मेंशन क्या है कि सिंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लो स्टेप, तो हम क्या करें, स्लो स्टेप को लिखा हमने NO प्लस NOBr2 इक्वल टू 2NOBr, ये लिख दिया गया। NO प्लस NOBr2 इक्वल टू 2NOBr, राइट। अब इस पे हम रेटला एक्सप्रेशन को यूज करें, तो जब रेटला एक्सप्रेशन को आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको मिल जाता है रेट इक्वल टू, वहां हमने मेंशन किया है K, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO, और ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2। ओके, अब अगर हम शुरुआत के रिएक्शन को देखें तो शुरुआत के रिएक्शन में तो दिया गया था 2NO प्लस Br2 इक्वल टू 2NOBr, और ये तो इंटरमीडिएट कंपाउंड है NOBr2। NOBr2 क्या है, इसमें मैंने मेंशन किया है कि NOBr2 एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, तो हमें इसके कंसंट्रेशन को चेंज करना होगा उस रिएक्शन के अनुसार जो इक्विलिब्रियम में रखा गया है। तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन क्या दिया गया है, ये दिया गया ना NO प्लस Br2 इक्वल टू NOBr2। अच्छा देखिए इस पे क्या है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अगर हम अप्लाई करें तो Kc इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा Kc इक्वल टू, आपको पता है Kc इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट NOBr2, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2, और ये अपान हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट यानी NO, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Br2, ये हो जाएगा। अच्छा इस इक्वेशन से अगर हम NOBr कंसंट्रेशन में NOBr की वैल्यू निकालें तो देखिए NOBr की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा कंसंट्रेशन NOBr2 की अगर हम निकालें तो आपको ये मिलता है Kc इक्वल टू, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन NO, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन Br2, ये आपको मिल जाएगा जो कि मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, देखिए मेंशन किया है। अब क्या करिए कि ये जो NOBr कंसंट्रेशन NOBr की जो वैल्यू आपको मिली है इसको रेटला में रिप्लेस कर दीजिए। तो रेटला में जब रिप्लेस करते हैं आप तो मिलता क्या है, यहाँ पे आपको देखिए लिखा गया रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा K इंटू KC। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा कर देते हैं ताकि विजुअल आपको आसानी से हो जाए। तो ये देखिए क्या होगा, जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने के बाद क्या मिलेगा, रिप्लेस करने के बाद आपको मिल जाएगा रेट इक्वल टू K इंटू KC। एक्चुअल में आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो रेट ला था वो रेट इक्वल टू था ना, ये था K कंसंट्रेशन ऑफ NO, और ये था कंसंट्रेशन NOBr2, यही था ना।
अब आपको यहाँ कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपके लिए ये विजुअल हो जाए। तो ये आपका आ जाता है, क्या आता है, कलर ये भी ठीक नहीं है, ये देखते हैं। K इक्वल टू क्या आ जाता है, K इक्वल टू NO को हमें एज इट इज रख दें और कंसंट्रेशन NOBr2 की जगह क्या रखेंगे, हम रख देंगे इंटू KC और ये रखेंगे कंसंट्रेशन NO और ये रखेंगे कंसंट्रेशन Br2 ब्रोमीन का, राइट। अब देखिए क्या है कि K इंटू KC, ये देखिए फर्दर क्या होगा, K इंटू KC इक्वल टू हमें एक कांस्टेंट K डैश मान सकते हैं, K इंटू KC, और K इंटू KC हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ देखिए हमने मेंशन किया है कि जब आपने K इंटू KC NOBr2 लिखा तो K इंटू KC को ये भी एक कांस्टेंट है, K डैश मान लें, तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K डैश और NO की पावर यहाँ 1 है, NO की पावर यहाँ भी 1 है, तो पावर पावर जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन NO रेज टू पावर 2, यानी NO की पावर 2 हो जाएगी और इनटू कंसंट्रेशन Br2। अब देखिए इससे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको पता चल गया। क्या पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चूंकि पहले कंसंट्रेशन इस जो आपका टर्म है उसकी पावर 2 है, दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की पावर 1 है, कुछ नहीं मेंशन है तो 1 है, तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब फर्दर क्या है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन में दिया ये गया था कि आपको की कंसंट्रेशन NO की डबल कर दी गई, NO की जगह ये 2NO हो गई, Br की भी कंसंट्रेशन 2Br2 हो गई। अब रेटला एक्सप्रेशन में अगर हम ये वैल्यू रख दे, रेटला हमारा क्या है, रेटला हमारा है R इक्वल टू K डैश 2NO रेज टू पावर 2NO में क्यों कर रहा हूं, देखिए ये जो 2NO करने के पीछे रीजन क्या है कि जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन डबल हो गई है, तो इसीलिए NO की जगह हम 2NO रखेंगे रेज टू पावर 2 और Br2 की जगह भी हम 2Br2 रखेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा K डैश ये 4NO रेज टू पावर 2 हो जाएगा, कंसंट्रेशन NO रेज टू पावर 2 और ये हो जाएगा 2Br2। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो यहां मेंशन किया गया है 8, बाकी K डैश NO रेज टू पावर 2 और Br2। तो इस तरीके से जब आपको ये मिलता है, क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 8, आपको मिल रहा है यहाँ पे 8 K डैश NO रेज टू पावर 2 Br2, तो यही तो इनिशियल रेट है, यही तो इनिशियल रेट है। इसको हम रेट से क्या करें, रेट लिख करके हम रिप्लेस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी टाइम्स बढ़ जाएगी, वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपके